सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमके चैनल में। फाइनली यहाँ पर जो विद्यार्थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक साथ डबल गुड न्यूज जारी हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एक साथ 2 राज्यों में फॉर्म का अपडेट जारी हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो विद्यार्थी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करना चाहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से तो उनका अपडेट आपको मिड अप्रैल तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक साथ 2 राज्यों के फॉर्म आ चुके हैं, उनका अपडेट नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर एक राज्य में तो फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 1 बाय 1 करके कि ये 2 स्टेट कौन से है, ये 2 मेडिकल कॉलेज कौन से है जहाँ पर नर्सिंग फॉर्म का अपडेट आ चुका है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से एक रहने वाला है आपका मध्य प्रदेश एमपी। जी हाँ, बिल्कुल मध्य प्रदेश में फॉर्म का अपडेट आ चुका है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहां पर इसका नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, सब कुछ वहां पर आ चुका है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा जो दूसरा स्टेट है वो है आपका बिहार। तो बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है BCEC, वहां पर भी आपको नर्सिंग कोर्स के लिए अपडेट देखने को मिल जाएगा। यहां तक कि ANM नर्सिंग और GNM नर्सिंग के फॉर्म वहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म चाहो तो आप फिलअप कर सकते हो ANM नर्सिंग के और GNM नर्सिंग के, और BSc नर्सिंग का अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहले मध्य प्रदेश का यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। और यहाँ पर जैसे ही हम एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर 2024 पे क्लिक करके जैसे हम एग्जाम का शेड्यूल देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं 2024 में सभी का टाइम टेबल यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, प्री एग्रीकल्चर हो गया, है ना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गया, और ये 4th नंबर पे आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट TNST एंट्रेंस टेस्ट। और यहां पर जो एग्जाम का डेट निकल के आया है वो निकल के आया है यहाँ पे जुलाई 2024। अब यहां पर आप बोलेंगे सर यहां पर तो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2023 लिखा हुआ है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर 2023 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका पिछले साल कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए एग्जाम का जो नाम यहां पर आया है वो PNST 2023 आया है। लेकिन इसको 2024 में आपको फिलअप करना है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो एग्जाम का नाम है ना, बस आप फिलअप कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, आपके लिए मौका रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो फॉर्म तो आप फिलअप कर ही दोगे, फॉर्म कब से आपको फिलअप करना है चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो एग्जाम का डेट आया है वो आया है आपके लिए जुलाई 2024, ठीक है, जुलाई 2024 आपका एग्जाम डेट है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले आपका क्या होता है, फॉर्म निकलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो फॉर्म निकलेगा वो अगले महीने यानी कि मई 2024 में 100% आपके PNST के फॉर्म निकल जाएंगे। अब यहां पर देखो फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको रहने वाली है। फॉर्म भरने के लिए बेसिकली आपको एक तो 10वीं का जो मार्कशीट है उसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, 12वीं का मार्कशीट हो गया, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप यूज कर सकते हो 12th का एडमिट कार्ड, क्लियर। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की नीड है वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो मूल निवास है उसकी जरूरत आपको रहने वाली है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज के फोटो और आपका आईडी में आधार कार्ड यूज कर सकते हो। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप PNST का फॉर्म भर सकते हो अगले महीने। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर फॉर्म भरने के लिए कितना फीस हमको देना होगा, फॉर्म किस प्रकार से हमको भरना होगा। तो देखिए इसका पूरा अपडेट मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, कितना नंबर आपको लेके आना है ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग रहता है। जनरल वालों का अलग रहता है, OBC वालों का अलग, SC वालों का अलग, ST वालों का अलग। इसके ऊपर तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है ना, तो नो टेंशन आपको रहना है।
चलिए यहाँ पर पहले एग्जाम का पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बार आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। और तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी, टाइम बहुत कम है, क्योंकि 2-3 महीना तो वैसे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो तैयारी अभी से ही आपको शुरू करनी होगी। तो चलिए पहले यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न जान लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपके PNST का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। आपसे फिजिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 30, बॉटनी से 30, जूलॉजी से 30, यानी कि टोटल बायोलॉजी से 60 क्वेश्चन, और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर 150 नंबरों का पेपर आपका रहने वाला है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका जो पेपर का पैटर्न रहता है ना, वो हिंदी में रहता है या फिर इंग्लिश में रहता है? तो देखिए यहाँ पर जो पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन? तो देखिए अगर फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या कम रहती है तो ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन होगा। अगर फॉर्म बहुत ही ज्यादा अप्लाई होते हैं तो फिर आपका ऑफलाइन कंडक्ट होगा। इसको लेकर नो टेंशन रहो, क्योंकि जैसे भी हो पेपर आपका बहुत ही आसान रहने वाला है, बहुत ही सिंपल रहने वाला है, क्योंकि तैयारी हम जो करवाने वाले हैं, नया बैच हमने स्टार्ट करवा दिया है। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो फिर इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर MKS अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह आपका लाइव कोर्स है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो ना तो इसका आई एम इंटरेस्टेड ऑप्शन आपको दिखाई देता है, और जैसे आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करते हो तो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है और वहां से आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हो। और जिनको नोट्स ही लेना है कि सर हमको तो नोट्स ही चाहिए, हम तो नोट्स से पढ़ लेंगे, तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके भी नोट्स पा सकते हो या फिर एप्लीकेशन से भी नोट्स आप ले सकते हो। दोनों तरीके आपके लिए रहने वाले हैं। तो तैयारी का तो पूरा बंदोबस्त हमने कर रखा है। अब आपको नोट से तैयारी करनी है या फिर आपको कोर्स परचेज करके तैयारी करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न हमने देख लिया। अब यहाँ पर फॉर्म का फीस देख लेते हैं कि फॉर्म का फीस कितना आपको देना पड़ता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कैटेगरी वाइज फॉर्म का फीस अलग अलग रहता है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपीज फॉर्म फीस, SC ST वालों के लिए 200 रुपये आपका फीस रहने वाला है। बहुत ही कम फीस है। देखो इतना सा फॉर्म का फीस आप पे करके गवर्नमेंट सीट पा सकते हो आपके मध्य प्रदेश में BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर गवर्नमेंट की सीट कितनी है टोटल? तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताया था कि यहाँ पर DME और DHS दोनों का अलग अलग सीट है। तो दोनों का मैं दिखा देता हूं आपको पूरा क्लासिफिकेशन। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए DME का सीट रहने वाला है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज MGM इंदौर, यहाँ पर 210 सीट आपकी रहने वाली है टोटल। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज GMC भोपाल, यहाँ पर 120 सीट टोटल रहने वाली है। फिर आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज NSCB जबलपुर, 120 सीट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज GRMC ग्वालियर, यहाँ पर 120 सीट आपकी रहने वाली है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज SSMC रेवा, 120 सीट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज BMC 120 सागर। तो इस प्रकार आपके DME में टोटल 810 सीट रहने वाली है। और इसके अलावा देखो 2024 में सीटें भी बढ़ी है, तो टोटल यहाँ पर 1000 के समथिंग ये रहने वाली है, और अभी तो और ज्यादा सीट यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर सीटों को लेकर तो बहुत ही अच्छा अपडेट है। अब यहाँ पर DME का तो आपने देख लिया, अब DHS का अलग से सीट रहने वाला है, तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर, यहाँ पर 60 सीट रहने वाली है। और शासकीय नर्सिंग कॉलेज उज्जैन हो गया, देवास हो गया, सतना, रायसेन, दतिया, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर, चिंदवाड़ा, बालाघाट। इसके अलावा यहाँ पर देखो सिंधी, राजगढ़,
नरसिंहपुर और सिवनी, रतलाम, खंडवा, अनूपपुर में 30 है, बाकी हर जगह 60 सीटें है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी सीटें रहने वाली है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर क्या DME के लिए अलग से एग्जाम देना होगा और DHS के लिए अलग से एग्जाम देना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको सिंपली एक ही एग्जाम देना है PNST का, उसी के थ्रू आपका DME और DHS दोनों में आपका प्रवेश होने वाला है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपके अगले महीने 100% स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और यहाँ पर तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो ताकि ये एग्जाम आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर क्लियर हो गया तो आपको मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहने वाला है। और जो भी हेल्प आपको मुझसे चाहिए, जो भी मेहनत आपको मेरे से करवानी है, मैं हरदम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसा कि आपने देखा मध्य प्रदेश का पूरा अपडेट, इसी प्रकार चले अब आपको दिखा देते आपके बिहार का। बिहार में भी अपडेट आ चुका है, तो इसका भी 1 बाय 1 करके पूरा जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और टाइम टेबल क्या रहने वाला है। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसका पूरा टाइम टेबल रहने वाला है बिहार ANM नर्सिंग और GNM नर्सिंग का। यहाँ पर 12 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट आपका यहाँ पर 11 मई 2024 रहने वाला है, यानी कि पूरा 1 महीने का टाइम आपको दे दिया फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पर बेहद खुशी की बात है कि 1 महीने का समय आपको मिल गया फॉर्म भरने के लिए। 11 मई 2024 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो, उसका डेट यहाँ पर 14 मई 2024 रखा गया है। अब यहाँ पर देखो फॉर्म में आप एडिटिंग कब तक कर सकते हो, करेक्शन कब तक कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभार आप जो फॉर्म भरते हो बाय चांस उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है गलती से, ठीक है, तो उसको सुधारने का जो मौका है वो करेक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। तो उसका डेट यहाँ पर दे रखा है 16 मई 2024 से 18 मई 2024। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। यहां पर देखो PE और PM। अब यहां पर आप बोलेंगे सर ये PE का मतलब क्या होता है, PM का मतलब क्या होता है, PMM का मतलब क्या होता है? तो देखिए PE का तो आपका इंजीनियरिंग का हो गया, ठीक है, और PM और PMM ये आपका पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए होता है। एक तो होता है माध्यमिक, एक होता है इंटरमीडिएट। तो आपका जो ANM नर्सिंग और GNM नर्सिंग का एग्जाम होगा वो होगा यहां पर 23 जून 2024 को। ये फाइनल डेट यहां पर आ चुका है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जून में आपका एग्जाम है 23 जून को। तो तैयारी का बंदोबस्त और नया बैच हमने स्टार्ट करवा दिया। अगर आपको तैयारी करनी है तो MKS एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। अगर आप नोट्स पाना चाहते हो, टेस्ट का सीरीज पाना चाहते हो, वो भी आपको MKS एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर PE का मतलब क्या है और यहाँ पर PM का मतलब हमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर PE का मतलब है आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ठीक है, और PMM का मतलब होता है पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर का। जो 10वीं के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो जो अप्लाई करते हैं ना, उनके लिए होता है PMM। और एक होता है यहाँ पर PM यानी कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट, यानी कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है PE, PMM और PM, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है? तो इसका एग्जाम का पैटर्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, 3-4 महीने का, 2-3 महीने का अच्छे से नोट्स पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर के लिए होता है PMM। तो इसका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है इस प्रकार का। भौतिक विज्ञान से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे,
रसायन विज्ञान से 20, गणित से 10 क्वेश्चन, जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10, अंग्रेजी से 10 और सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन। टोटल 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल जो नंबरिंग रहेगा वो आपका 450 नंबर का रहेगा पीएमएम के लिए। तो पीएमएम के लिए इस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अब यहां पर देख लेते हैं इंटरमीडिएट वालों के लिए कि इंटरमीडिएट वालों के लिए किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि यहां पर एग्जाम का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर पाओगे। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं पैरामेडिकल इंटरमीडिएट का। तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पैरामेडिकल इंटरमीडिएट का रहने वाला है एग्जाम का पैटर्न। यहां पर सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया और जीव विज्ञान हो गया। देखो यहां पर सामान्य विज्ञान में तीनों सब्जेक्ट आ गए। फिर आता है आपका अंक गणितीय योग्यता, यहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन। टोटल यहां पर भी 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल यहां पर 450 नंबरों का पेपर रहेगा। हल करने के लिए आपको 2 घंटा और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपने देखा कि एग्जाम का पैटर्न बहुत ही आसान है। जो आपने पढ़ा था 10वीं 12वीं के दौरान वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। वो तो हम तैयारी करवाए देंगे ऑनलाइन एमकेएस एकेडमी ऐप पर, और जिनको नोट्स चाहिए वो इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके भी नोट्स ले सकता है। तैयारी को लेके तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, पूरा बंदोबस्त हमने कर रखा है आपके एएनएम नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग और बीएस नर्सिंग की तैयारी को लेकर। अब यहाँ पर फॉर्म का फीस क्या रहेगा, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो एएनएम के लिए अलग योग्यता है, जेएनएम के लिए अलग योग्यता है। तो यहाँ पर एएनएम का और जेएनएम का देख लेते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए सेक्शन की योग्यता यहाँ पर रहने वाली है। जेएनएम के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके होना चाहिए 12वीं में। और इसके लिए और यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है कम से कम 40% आपका होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 5% की छूट यहाँ पर दे रखी है। तो नॉर्मली आपका पास आउट होना जरूरी है, ज्यादा नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। अगर हम एएनएम की बात करें तो एएनएम के लिए देखो यहाँ पर आपका 10+2 यानी कि आपका 10वीं 12वीं होना जरूरी है। और महिला अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है और आपके 12वीं में कम से कम 40% होना चाहिए अंक। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है। अब यहाँ पर आप बात करेंगे सर आयु एज लिमिट कितना रखा गया है, तो उसको लेके भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए एज लिमिट यहाँ पर डिसाइड किया गया है एएनएम नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग वालों के लिए। बेसिकली यहाँ पर अगर आप जेएनएम करना चाहते हो तो कम से कम 17 साल आपका उम्र होना चाहिए, दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। अभी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए 17 साल। अधिकतम यहाँ पर 32 रखा गया है, ये देखिए। और यहाँ पर एएनएम की बात करें तो एएनएम वालों के लिए भी एज लिमिट कम से कम आपका 17 साल होना चाहिए, ये देखिए। तो आशा करते हैं इतना सा एज आपका होगा। अगर प्रेजेंट टाइम पे आपका एज इतना नहीं है 17 साल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। तो आप फॉर्म भर सकते हो बीसीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये यहां पर बीसीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है और जैसे आप क्लिक करते हो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको डीसीईसी दिखाई दे रहा है, पीई, पीएम और पीएमएम। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो तो नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार का। तो यहां पर आपको प्रोस्पेक्टस दिख जाता है, एडवर्टाइजमेंट दिख जाता है, ठीक है। और यहां पर नीचे आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाता है। तो यहां पर क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये पेज ओपन हो जाता है। और ये आप देखिए
पूरा स्टेप यहाँ पर दिखा रखा है कि किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। तो इस प्रकार आप घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हो या फिर साइबर कैफ वाले से भी फॉर्म भरवा सकते हो। फॉर्म आपके स्टार्ट है और बहुत ही जल्द आपके यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और आपके उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली में फॉर्म आने वाले हैं। उसको लेके आप तैयार रहना। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बिल्कुल एक्टिव हो, बिल्कुल आप तैयार हो। तैयारी करनी है तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर देना।